जय माँ भवानी। देखिए, यह घोर कलयुग है और कलयुग में हमारे हिंदू वेद पुराण ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, तुलसी कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण में साफ दर्शाया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तो शूद्र राज होगा। आज यह आपके सामने है, यह शूद्र राज है। और जब शूद्र राज है तो इस देश का विनाश है। तो मैं आज पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सचेत कर रहा हूं कि सभी लोग एक हो जाएं और शूद्र राज को मिटाएं। नहीं तो यह मेरी भविष्यवाणी है, गृह युद्ध 2050 तक लग जाएगा और 2050 तक इस देश का विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। देखिए, विश्व में देखिए क्या हो रहा है। रहेगा कौन? जो प्रभु राम का भक्त है, मां बहनों की लाज बचा रहा है, गौ माता की रक्षा कर रहा है, देश के प्रति लड़ रहा है, वही इस धरती पर है। सच्चा सनातनी है, ये इस धरती पर है। तो मैं तो पूरे देशवासियों से यही कह रहा हूं, खासकर सवर्णों से, बिना आरक्षण वाले जो लोग हैं, जिनको कोई आरक्षण नहीं मिला है, अब यह मौका न गंवाएं। सभी लोग एकजुट हो जाएं और शूद्र राज को हटाएं। जिस दिन शूद्र राज हट जाएगा उस दिन यह हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। एक घोर कलयुग है, इस देश का अंत होने वाला है। बोल दिए ना, 2050 तक। देख रहे हैं किसको कौन गाली नहीं दे रहा है, न कोई लाज रह गई है, न कोई शर्म रह गया है। सबसे बड़ी बात है, राजा ही देश की रक्षा कर सकता है, राजा ही प्रजा की रक्षा कर सकता है, राजा ही देश को बचा सकता है, राजा ही भूखे को भोजन दे सकता है। और भिखारी राजा बन जाएगा तो वह अपनी जात, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को देखेगा। यह मत सोचिए कि मेरा देश बहुत आगे जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। देश गर्त में जा रहा है, घर घर लड़ाई लग गई। हम उनको गाली दे रहे हैं, वो हमको गाली दे रहे हैं। संतों का अपमान हो रहा है, कहीं भगवा फाड़ा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस शूद्र राज में ज्यादा बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो संभल कर रहिए और अपनी इज्जत अपने हाथ में है। धैर्य से, बुद्धि से काम लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि जितने सवर्ण हैं, चाहे वह किसी भी जात के हो, सभी लोग एक हों और इस देश को बचाएं। जय मां।